चिल्ड्रन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका दैट इज 5.4 एनसीईआरटी का। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज 5.4 एक्सरसाइज। जो आपकी चिल्ड्रन 5.4 एक्सरसाइज है, इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कौन कौन सी डिफरेंशिएशन करेंगे हम? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। चिल्ड्रन, लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो इसी से रिलेटेड आपका जो ये 5.4 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, ये इसी से रिलेटेड है चिल्ड्रन। तो चलिए हम ये डिस्कस करेंगे आज डिटेल में आपके साथ, राइट? देखो, मैंने आपको वैसे फॉर्मूले बता रखे हैं, चलो मैं फिर रिकॉल करा देता हूँ। जो उसमें फर्स्ट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। तो चिल्ड्रन ये ई रेज टू पावर एक्स ही होती है। और जो दूसरा फॉर्मूला मैंने आपसे बात कर रखी है दैट इज लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन जो है वो 1/x होती है। तो इस 5.4 एक्सरसाइज में ये दो ही फॉर्मूले आपके लगेंगे चिल्ड्रन, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं सीधे इसमें क्वेश्चन में चलता हूं क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आपने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करनी है इसमें ई रेज टू पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें हम लोग सीधे सीधे आपका जो रूल लगाएंगे चिल्ड्रन वो है कोशिएंट रूल, है ना? अब कोशिएंट रूल सबको पता है ना, मैं आपको फिर रिकॉल करा देता हूँ। d/dx u/v, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है? देखो, इसमें होता है पहले डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। यानी निचला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन अपॉन नीचे वाला फंक्शन होल स्क्वायर। तो ये कोशिएंट रूल चिल्ड्रन आपने यहाँ पे लगाना है। तो चलिए अगर हम इस रूल को लगाते हैं तो आपके पास देखिए निचला फंक्शन लिखा हमने साइन एक्स आ गया, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन, तो हमने डिफरेंशिएशन कर दी यहाँ पे ई रेज़ टू पावर एक्स की, माइनस का साइन आ गया, ऊपर वाला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन, यानी आपके पास यहाँ पे साइन एक्स आ गया और नीचे आपके पास साइन एक्स का होल स्क्वायर आ गया चिल्ड्रन, इस तरह से। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा। इसको अगर आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा चिल्ड्रन। देखो यहाँ पे तो आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया साइन एक्स, तो हमने साइन एक्स लिख दिया। इसके बाद इसकी डिफरेंशिएशन तो यही होती है, तो ई रेज़ टू पावर एक्स लिख दिया, माइनस का साइन ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स की डिफरेंशिएशन चिल्ड्रन कॉस एक्स होती है, और नीचे आपके पास ये आ गया साइन एक्स होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा अगर हम और फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो मैंने ई रेज़ टू पावर एक्स बाहर निकाल दिया चिल्ड्रन, यहाँ पे आ गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होल स्क्वायर। तो इतना आसान सा क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। चलिए इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ चिल्ड्रन, tan इनवर्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। आपने डिफरेंशिएशन करनी है इसमें tan इनवर्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है चिल्ड्रन, राइट?
ठीक है। अब देखिए कितने इजी हैं ये। tan इनवर्स का फॉर्मूला हमने कल ही डिस्कस किया आपसे, तो मैं दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ आपको कि tan इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। हम चिल्ड्रन इसमें इसी फॉर्मूले को डायरेक्ट लगाएंगे। देखो कैसे, एक तो आपके पास 1 आ गया, ये 1 लिखा हमने, प्लस का साइन, x की जगह आपने ये पूरा लिखना है यहाँ पे चिल्ड्रन, ये है ना, tan x की जगह x आपके पास क्या है यहाँ पे, e रेस्ट पावर माइनस एक्स, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहां से आगे आपने ध्यान देना, इस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन दोबारा से होगी चिल्ड्रन, ये ध्यान देना ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x, राइट। और इसकी डिफरेंशिएशन यही रहती है, लेकिन ध्यान दो इस माइनस एक्स की दोबारा डिफरेंशिएशन होगी। एक तरह से ये चेन रूल आगे चलता जाएगा, इस बात की तरफ ध्यान देना आपने, ये जो हम यहाँ कंटेंट की बात कर रहे हैं। अब देखिए चिल्ड्रन, इसको फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे लगता है कई बच्चों को ये यहाँ पे ना दिख रहा हो, इसलिए आई एम सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा ये कटिंग हो जाती है इसमें। मैं इस बात को यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ तो आपकी ऐसे ही आ जाएगी, यहाँ पे 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x, इसकी डिफरेंशिएशन यही होती है, लेकिन इस माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन चिल्ड्रन दोबारा से होगी। तो आपके पास आ गया यहाँ पे 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन x की डिफरेंशिएशन यहाँ पे -1 होगी चिल्ड्रन, राइट। अब देखिए इसको सोल्व करना कौन सी बड़ी बात है, आपने आंसर लिख देना इसका, माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 4, 5.4 एक्सरसाइज का। चलिए हम एक आधा क्वेश्चन इसमें और ले लेते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है चिल्ड्रन, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज़ टू पावर अंडर रूट एक्स, और इसके ऊपर भी एक होल अंडर रूट है चिल्ड्रन, ऐसे ये क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहां अब आप थोड़ा ध्यान देना, हमने क्या किया कि d/dx ई रेज़ टू पावर अंडर रूट एक्स का, आपको पता है अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, सभी बच्चों को पता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, तो देखो आपके पास आ गया n, इसकी पावर सबसे पहले तो n-1 होगी, ये लो, और दोबारा से हमने इसकी डिफरेंशिएशन कर दी, जो अंदर वाला है ये वाला, यानी ई रेज़ टू पावर अंडर रूट एक्स। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया इसका। तो अगर हम इससे आगे इसमें चलें चिल्ड्रन, तो देखिए इससे आगे हम अगर थोड़ा सा और मूव करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, बताइए क्या आ जाएगा। देखिए चलिए आगे चलते हैं इसमें। इसके आगे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, चलिए हमारे पास आ जाएगा, देखो ये जो है इसकी पावर -1/2 होगी, तो मैंने नीचे लिख दिया है, ये लो 1/2 ई रेज़ टू पावर अंडर रूट एक्स, और ये अंडर रूट भी नीचे लगा दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, क्योंकि इसकी पावर -1/2 आएगी, वो नीचे चला जाएगा और ऐसे लग जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन तो चिल्ड्रन यही होती है, पर इस अंडर रूट एक्स की आगे दोबारा डिफरेंशिएशन होगी, ये लो ऐसे। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ गया, यहाँ पे 2 अंडर रूट ई रेज़ टू पावर अंडर रूट एक्स आ गया, इसकी डिफरेंशिएशन चिल्ड्रन हाफ एक्स रेज़ टू पावर 1/2 -1। तो अगर इसको भी मैं अगर और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर दूं तो ये आ जाएगा ई रेज़ टू पावर अंडर रूट एक्स, नीचे आ गया 2 अंडर रूट, राइट, और यहाँ पे हमारे पास आ गया ई रेज़ टू पावर अंडर रूट एक्स, यहाँ पे देखिए 1/2 अंडर रूट एक्स आ गया। इसको भी जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन
तो देखिए इसको तो आप ऊपर ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे नीचे 4 आ गया। इस पूरी चीज़ को आप अंडर रूट के अंदर ही लिख सकते हैं चिल्ड्रन, एक्स ई रेस्ट पावर अंडर रूट एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 मैंने डिस्कस कर लिया। तो ये इतने इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, मुझे नहीं लगता है कि, चलिए एक आधा क्वेश्चन मैं आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाए। हार्डली चिल्ड्रन 10 मिनट्स का टाइम लगेगा इस एक्सरसाइज को करने में भी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में भी कोई ऐसी बात नहीं है जो आप बच्चों को ना आए। मैं एक और क्वेश्चन आपको कर रहा हूँ इसमें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ये आपने सोल्व करना डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, आपके पास है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स प्लस है आपके पास यहाँ पे ई रेस्ट पावर एक्स। अब ये इतना सा क्वेश्चन है चिल्ड्रन, मुझे नहीं लगता कि इसको सोल्व करना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। इसकी डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होती है, इसकी डिफरेंशिएशन यही रहती है ना। यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल में क्वेश्चन गलत लिखा है ये चिल्ड्रन, रुको, क्वेश्चन इस तरह से नहीं है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ये इतना इजी नहीं है। कॉस है आपका यहाँ पे पहले कॉस है, फिर आगे लॉग है, लॉग एक्स है, फिर ई रेस्ट पावर एक्स है, प्लस ई रेस्ट पावर एक्स। चिल्ड्रन ये क्वेश्चन है। ओके चलिए, मैं पहले थोड़ा सा इसको गलत तरीके से देख रहा था। तो क्या होगा, कॉस एक्स की जो डिफ्रेंसिएशन है वो माइनस साइन एक्स होती है, तो आपने माइनस साइन लिखा और ये चिल्ड्रन पूरी चीज़ आपने ऐसे लिख दी। पर इस पूरी चीज़ की दोबारा से डिफ्रेंसिएशन होगी आगे, ये लो, ये लिख दिया हमने लॉग एक्स प्लस ई रेस्ट पावर एक्स। तो चलिए आपके पास आ गया माइनस साइन, यहाँ पे आ गया लॉग एक्स, ई रेस्ट पावर एक्स आ गया। इसकी डिफ्रेंसिएशन चिल्ड्रन 1/x होती है, इसकी यही रहती है। तो आप थोड़ा बहुत अगर इसको और सोल्व करना तो कर दो, अदरवाइज इसको यहीं छोड़ दो। ये लो ई रेस्ट पावर एक्स। तो चिल्ड्रन इसको हमने फर्दर इस चीज़ को हमने इस तरह को लिख दिया और यहाँ पे आपका साइन लॉग एक्स ये आ गया। तो मैंने आपसे जो डिस्कस की अभी, दैट इज योर एक्सरसाइज नंबर 5.4 मैंने आपसे डिस्कस की। इसी तरह से चिल्ड्रन हमारे पास जो अगली एक्सरसाइज है दैट इज 5.5, वो भी बहुत आसान है। तो चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ वो वाली एक्सरसाइज भी जो सबसे आसान है, जिसमें सिर्फ आपने फॉर्मूले लगाने हैं लॉग के चिल्ड्रन। तो जिन बच्चों को लॉग के फॉर्मूले नहीं आते हैं मैं उनको दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे, और आप देखेंगे कि ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत ही आसान है। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 5। देखिए लॉग से कुछ फॉर्मूले होते हैं चिल्ड्रन। जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है लॉग ए अपॉन बी। चलिए पहले तो प्लस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लॉग ए इंटू बी, ये होता है चिल्ड्रन लॉग ए प्लस लॉग बी। चिल्ड्रन हमारे टाइम में तो 9th स्टैंडर्ड में ही लॉग सिखा देते थे, धीरे धीरे ये सिलेबस को कम करते गए और ये चीज़ें जो हैं अब आपने कब सीखी वो आप जानो, पर हमारे टाइम में तो हमने ये 9th क्लास में ही पढ़ लिए थे। तो ये दूसरा फॉर्मूला है लॉग ए अपॉन बी, ये होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। और तीसरा फॉर्मूला है लॉग एम रेज़्ड पावर एन, ये होता है एन लॉग एम। तो चिल्ड्रन यानी ये बाहर आ जाता है। ये लॉग के जो 3 फॉर्मूले हैं इन्हीं के ऊपर आपकी ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5.5। और कितनी इजी है चलिए मैं बताता हूँ आपको। मैं इसका पहला ही क्वेश्चन करता हूँ। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने डिफ्रेंशिएट करना है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन है आपका कॉस एक्स, कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस साथ में है कॉस 3x, ये है चिल्ड्रन। अब देखिए इसमें बहुत सारे नंबर हैं, ऐसे बहुत सारे, ये तो 3 नंबर हैं, 5 6 भी हो सकते हैं। उसमें प्रोडक्ट रूल लगाने में बहुत परेशानी हुई चिल्ड्रन, और लॉग से ये चीज़ बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाती है। कैसे, चलिए
आपने क्या करना चिल्ड्रन, इसमें इसको y ले लेना और y आपने इसको लिख दिया cos x, cos 2x और यहां लिख दिया cos 3x। अब आप दोनों तरफ log ले लो, ये लो मैंने दोनों तरफ log ले लिया, ये ले लिया log, यहाँ पे आ गया cos x, cos 2x और यहाँ पे आ गया cos 3x। राइट, क्लियर, दोनों तरफ मैंने log ले लिया। आपने लिखना टेकिंग log बोथ साइड्स, वैसी चीज़ें भी लिखनी चाहिए। चलिए आपके पास आ गया अब यहाँ पे, अब यहाँ ये फॉर्मूला चिल्ड्रन log a इंटू बी, log a प्लस log b, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा log cos x प्लस log cos 2x, प्लस का साइन आ जाएगा, यार ये आप समझ रहे हो मेरी बात, जो मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है log का उसको लगा दिया log cos 3x, ये लो। क्लियर चिल्ड्रन, बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल आसान है ना। अब देखिए इसको आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट, इसको करना है आपने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आपने इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी चिल्ड्रन, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी, देखिए क्या आएगी इसकी डिफ्रेंशिएशन, हमारे पास यहां पे आ जाएगा log y की डिफ्रेंशिएशन होगी 1 ओवर y dy ओवर dx, dy ओवर dx। आपको अच्छे से पता है कि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो पहले 1 ओवर y की होगी, फिर y की दोबारा से होगी dy ओवर dx इक्वल टू, अब ध्यान दो log cos x, तो पहले 1 ओवर cos x हुआ और फिर इस cos x की दोबारा डिफरेंशिएशन होगी, ये लो। फिर आपके पास अगले वाले में 1 ओवर cos 2x हुआ और फिर दोबारा से जो डिफरेंशिएशन है वो होगी cos 2x की, फिर log cos 3x की, तो 1 अपॉन आपके पास आ गया यहाँ पे cos 3x और दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दी हमने यहाँ पे cos 3x की। चलिए देखिए कितना आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। थोड़ा सा इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई करें चिल्ड्रन, तो ये 1 अपॉन y आ गया, यहाँ पे dy ओवर dx आ गया। अब थोड़ा समझना आपने यहाँ पे, ये तो 1 ओवर cos x है, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होती है, ओके। और एक चीज इसमें और ध्यान देने वाली है कि x की 1 होती है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं, आपके पास यहाँ है 1 ओवर cos x, ये लो cos 2x है। अब ध्यान दो इस cos 2x की होती है माइनस, क्या होती है, माइनस साइन 2x, पर चिल्ड्रन यहां इस 2x की दोबारा होगी आगे डिफरेंशिएशन, राइट, इस 2x की दोबारा होगी, क्या होगी 2x की दोबारा से 2। चलिए आप बताइए आगे क्या होगा आपके पास, जैसे आपके पास है यहाँ पे 1 ओवर cos 3x और इसकी दोबारा हुई आगे माइनस साइन 3x की दोबारा हुई आगे 3। इस तरह से चेन रूल की तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखो आपके पास आ गया यहाँ पे 1 ओवर y, यहाँ लिखा हमने dy ओवर dx। इसको सोल्व करना आसान है, माइनस साइन ओवर कॉस माइनस टेन एक्स, राइट। देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस 2 टेन 2x, क्यों, साइन ओवर कॉस, साइन 2x ओवर कॉस 2x, माइनस 3 टेन 3x। अब बताइए चिल्ड्रन, इतना आसान हो गया। अब आपने क्या करना है, आपको तो इसमें dy ओवर dx फाइंड आउट करना है, y को आप उस तरफ ले जाओ, माइनस का साइन भी आपने कॉमन लेना, y की जगह आपने पूरी यही चीज लिख देनी है यहाँ पे, cos x, cos 2x, cos 3x और आगे ये सारी चीज आपने मल्टीप्लीकेशन में ले लेनी। आपके पास आ गया यहाँ पे tan x प्लस 2 tan 2x, आगे को लिखना आपने, अब मेरे पास जगह नहीं है मैंने नीचे को लिख दिया, राइट, गॉट इट। तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं ये, अगर हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम है चिल्ड्रन, इसमें आप प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते, लॉग से ये सारी डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान हो जाती है। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन आपसे सोल्व करता हूँ, जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए देखिए कितना आसान है, आप देखेंगे कि आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही आसान हो गया, देखो कैसे।
मैं लॉ के फॉर्मूले आपने लिख लिए होंगे चिल्ड्रन, इनको अब फॉर्मूलों की मैंने फिर बताया कि आप एक लिस्ट जरूर बनाइए। वो लिस्ट जो है ना चिल्ड्रन, वही आपकी फॉर्मूलों की जो लिस्ट है, जब तक आप उसकी रोज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उन चीज़ों को बार बार नहीं देखेंगे, बार बार अप्लाई नहीं करेंगे, तो फॉर्मूले आपको कैसे याद रहेंगे आप बताइए? नहीं याद रहेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है इसमें log x रेज टू पावर cos x, log x रेज टू पावर cos x। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका। अब इसको सोल्व करना चिल्ड्रन कौन सी प्रॉब्लम वाली बात है। हमने लिखा है यहाँ पे y इज इक्वल टू log x। सबसे पहले आपने यही करना, इसमें y लिखना दोनों तरफ चिल्ड्रन आपने, है ना, फिर आसान हो जाएगा। इसके बाद अगली लाइन आप समझिए, टेकिंग log बोथ साइड्स। चलिए log ले लीजिए, हमने log ले लिया, ये देखो log y आ गया, यहाँ भी हमने log ले लिया, log x रेज टू पावर cos x आ गया। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि क्या फॉर्मूला बताया मैंने, आपको ध्यान है अभी क्या फॉर्मूला बताया मैंने log का? log m रेज टू पावर n होता है n log m, ये फॉर्मूला, यानी इसकी जो पावर होती है वो इधर आ जाती है, तो इसका cos x यहाँ आ जाएगा चिल्ड्रन, राइट। कैसे आएगा देखो, आपके पास यहाँ पे आ गया log y, ये चीज़ जो log x है ये यहाँ आ जाएगी, ये लो, और यहाँ लिखा हमने log x, ये लो। अब आपने क्या करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी चिल्ड्रन 1/y dy ओवर dx। यहां ध्यान दो, देखो ये आपके पास यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, अगर ध्यान दें तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो यहाँ पे बेटर है कि आप प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। पहले कैसे, पहला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, ये लो डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन log x प्लस दूसरा फंक्शन यानी log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन यानी cos x, ये आ गया चिल्ड्रन, राइट। अब इसको हम थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास यहाँ पे आ गया 1/y और यहाँ पे आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू, देखो चिल्ड्रन यहाँ पे तो cos x है, ओके, यहाँ इसकी डिफरेंशिएशन 1/log x हुई पहले तो, फिर इस log x की दोबारा हुई चिल्ड्रन 1/x, फिर आगे लिखा हमने यहाँ पे log x, ये लिखा, और cos x की दोबारा हुई आगे माइनस sin x। अब आपने कुछ नहीं करना चिल्ड्रन, इसको सिंप्लीफाई कर देना, y उस तरफ चला जाएगा, तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया dy ओवर dx। यहाँ आपने y की जगह यही वैल्यू लिख देनी पूरी, ये y उस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा, देखो log x रेज टू पावर cos x, और अंदर आपके पास यहाँ पे आ गया cos x ओवर x log x माइनस sin x log x, ये लो, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो ना करो डजेंट मैटर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड बता दिया, तो देखिए आपको कितना आसान हो गया। चलिए मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं ताकि आप बच्चे इस टॉपिक को और ज़्यादा आसानी से समझ पाएँ, ताकि आप बोलें सर ये चैप्टर तो अभी तक जितने हमने चैप्टर पढ़े उन सब में सबसे ज़्यादा आसान यही चैप्टर है ना। कैसे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि आपने लॉग लेना है। आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में है कि आपके पास है यहाँ पे x प्लस 3 स्क्वायर इंटू
एक्स प्लस 4 क्यूब, ये मैं इकट्ठा लिखता हूँ, एक्स प्लस 4, कोई भी चीज़ कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लिकेशन ही होती है, और आगे है एक्स प्लस 5 4, एक्स प्लस 5 4, ये इस चीज़ की डिफ्रेंसिएशन करनी है हमने चिल्ड्रन। अब देखिए इसको लॉग से कितनी आसानी से कर सकते हैं हम। आपने क्या करना है, यहाँ वाई लेना, इसको लिख दिया आपने पहले ऐसे ही, है ना, ये लो एक्स प्लस 3 स्क्वायर, एक्स प्लस 4 क्यूब, एक्स प्लस 5 4, पहले हमने इसको चिल्ड्रन इस तरह से लिख दिया। अब क्या करना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, चलिए ले लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लो आप लॉग, ये चलिए यहाँ हमने लिख दिया लॉग वाई, और यहाँ पे भी लॉग लिखा, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर आ गया, एक्स प्लस 4 का क्यूब आ गया, एक्स प्लस 5 का 4 आ गया। थोड़ा सा चिल्ड्रन इसको जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग वाई आ गया, यहाँ आपने इसको सोल्व कर देना, जैसे लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस आपने लिख देना यहाँ पे लॉग सी। अभी अभी आपको मैंने लॉग के फॉर्मूले बताए, मल्टीप्लिकेशन में प्लस साइन आ जाता है, राइट। और एक फॉर्मूला बताया मैंने जो इसके सिर में होता है वो बाहर आ जाता है, तो अगले स्टेप में आप वो कर दो, आपके पास आ गया यहाँ लॉग वाई, यहाँ आ गया 2 लॉग एक्स प्लस 3, यहाँ 3 बाहर आ गया, आपके पास आ गया लॉग एक्स प्लस 4, 4 बाहर आ गया चिल्ड्रन, आपके पास आ गया लॉग एक्स प्लस 5, राइट। अब आपने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो आप, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स कर दीजिए चिल्ड्रन डिफ्रेंशिएट इसको। इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब ध्यान दो यहाँ पे आएगा 2, इसकी डिफ्रेंशिएशन एक्स प्लस 3 होगी, यहाँ आएगा 3, इसकी डिफ्रेंशिएशन एक्स प्लस 4 होगी, यहाँ आएगा 4, इसकी डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस 5 होगी, राइट चिल्ड्रन। अब इससे आगे आप क्या करेंगे, इससे आगे क्या करेंगे, इस पूरी चीज़ को आप उधर ले जाते हैं। चलिए हमारे पास आ गया, यहाँ से कर देता हूँ मैं, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए y की जगह आपने ये पूरी चीज़ लिख देनी चिल्ड्रन, आगे यहाँ पे उस तरफ चला जाएगा ना y, देखो ये आएगा इसका स्क्वायर, फिर आएगा इसका क्यूब, फिर आएगा इसका 4, ये लो, और अंदर आपके पास ये चीज़ें आई, है ना। तो अगर आप शॉर्टकट मेथड लगाएं तो मैंने यहाँ पे क्या एलसीएम ले लिया चिल्ड्रन, चलिए एलसीएम में अगले स्टेप में लेता हूँ, है ना, यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। यहाँ पे है 2 ओवर एक्स प्लस 3, यहाँ पे है 3 ओवर एक्स प्लस 4, और यहाँ पे है 4 ओवर एक्स प्लस 5, ये आपका इस तरह से है, राइट। वैसे तो आप यहाँ तक छोड़ो तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा, पर चलो आप इसको थोड़ा और फर्दर सोल्व करने का प्रयत्न करते हैं चिल्ड्रन, है ना। एक्स प्लस 4 क्यूब, एक्स प्लस 5 4, यहाँ आप इसका एलसीएम ले लो। अब देखिए इसका एलसीएम कैसे लेंगे आप, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5। अब देखो इस 2 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे 2 लिखा मैंने, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी यहाँ को, तो मैं सीधा लिख देता हूँ, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 प्लस, अब यहाँ आपके पास ये 3 आया, 3 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, राइट, और लास्ट में आपके पास आया 4, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये लो ऐसे आ गया। आप समझ रहे हो, ये इसमें आगे को आएगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब चिल्ड्रन एक चीज़ समझने वाली बात है कि ये तो कट जाएगा, देखो ये भी कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर रह जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ क्यूब रह जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास एक तो आ गया x प्लस 3, देखो, और एक आ गया x प्लस 4 का स्क्वायर, और एक आ गया x प्लस 5 का क्यूब। अब रही बात यहाँ अंदर की चिल्ड्रन, तो देखो 2x स्क्वायर और 3, 2 और 3 5 और 4 9,
तो 9x लिख दिया मैंने, प्लस का साइन आ गया। यहाँ पे कितना था लिखा हमने, ये 9x था चिल्ड्रन। तो 18x आपका 1 हुआ और 24x 1 हुआ और 28x 1 हुआ चिल्ड्रन, है ना। मेरे ख्याल में तो यही हुआ, आगे आप जानो। ये हमने x लिख दिया, 8 और 8 16 और 4 20 और 2 2 4 2 6 70। तो हमने यहाँ पे 70x लिख दिया, प्लस इसको भी सोल्व कर लो, आपके पास एक 40 आया, यहाँ से 45 आया, यहाँ पे 48 आया, तो 8 + 5 13, है ना, लगभग 133 आ रहा है चिल्ड्रन। अब ये आपने कैलकुलेशन पार्ट चेक कर लेना, तो दिस इज 133, है ना। यहाँ तक मैंने, चलो यहाँ तक देखो ना। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके पास एग्ज़ाम में समय नहीं है, यहीं रिजल्ट छोड़ दो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे चिल्ड्रन। हाँ, फिर अब आपके पास मान लो समय बच जाता है तो थोड़ा आगे तक सोल्व कर दो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बेसिक चीज़ ये है कि आपने इसकी डिफ्रेंसिएशन कर दी, ये रिजल्ट लिख दिया, यू विल गेट फुल मार्क्स इफ़ यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन टिल हेयर एक्चुअली, राइट। समझ में आ गया बेटा। चलिए, तो मैंने आपको एक और क्वेश्चन कर दिया इस कैटेगरी का, मैं चलिए एक और क्वेश्चन कर देता हूँ सोल्व, ताकि आप बच्चे ये एक्सक्यूज़ ना करें कि सर इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, एक क्वेश्चन इसमें डिफरेंट है, मैं आपको बताऊं कि आप बोलेंगे सर ये थोड़ा सा अलग है, और ये पेपर में भी बड़ी बारी आता है, और वहाँ बच्चे अक्सर एक गलती करते हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूँ वो गलती। तो आपने वो गलती नहीं करनी है चिल्ड्रन, है ना। आते तो 3 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, बट 2 और 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है इसमें log x रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर log x। अब देखिए ये क्वेश्चन है। अब चिल्ड्रन यहाँ log नहीं लगा सकते आप, ये ध्यान दो। अब जैसे चलिए मान लिया जाए मैंने लिखा है इसको y इक्वल टू, यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ध्यान देना, आपने प्लस में log नहीं लगता, ये बात को अच्छे से समझ लो आप सारे बच्चे। अभी अक्सर बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, राइट। यहाँ क्योंकि प्लस का साइन है, माइनस का प्लस का साइन में लॉग नहीं लगता चिल्ड्रन। लॉग तब लगेगा अगर आपके पास मल्टीप्लाई का साइन हो, डिवाइड का साइन हो, रेज टू पावर हो, यहाँ नहीं लगेगा। तो यहाँ के लिए आपने एक ट्रिक लगानी। क्या ट्रिक लगानी, y इक्वल टू, इसको m + n लिख दिया, और इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy/dx, यहाँ होगी dm/dx, और यहाँ होगी dn/dx। होगी ट्रिक खत्म। आपने कुछ नहीं करना, आपने देखो चिल्ड्रन यहाँ पे m क्या लिया है, m लिया है आपने log x रेज टू पावर x। log ले लो, log m log x रेज टू पावर x, और सोल्व कर दो, log m आ गया x log x। अब कर दो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे चिल्ड्रन, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन आ गई 1/m dm/dx। यहां चिल्ड्रन आप प्रोडक्ट रूल लगा दो। देखो पहला फंक्शन मैं सीधे कर रहा हूं, अब इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, 1/log x। log x की क्या होगी आगे, ये ध्यान देना आपने, मेरा पहला फंक्शन डिफ्रेंशिएशन और दूसरी मैंने कर दी। अब आगे दूसरा फंक्शन, देखिए दूसरा फंक्शन आ गया log x, पहली डिफ्रेंशिएशन 1, इसको इससे काट दो चिल्ड्रन। तो आप देख रहे हो कि dm/dx m, यानी ये चीज वहां चली जाएगी, आपके पास आ गया log x रेज टू पावर x, और यहाँ 1/, आ गया आपका log x, प्लस आ गया आपका log x। ये लो चिल्ड्रन। थोड़ा सा अगर आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना कर लो, नो प्रॉब्लम। चलिए कर लेते हैं इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई। ये आ गया log x रेज टू पावर x। यहां आप इसमें log x ले लो, 1 प्लस log x log x। ये लो चिल्ड्रन, इसको भी थोड़ा सोल्व करना और कर दो, ये लो, ये आ जाएगा log x रेज टू पावर x -1 प्लस log x
लॉग एक्स, नॉट रॉकेट साइंस। मैंने देखो आपका पहला रिजल्ट निकाल दिया, अलग से लेके निकाला चिल्ड्रन, अलग से निकाला, ये ध्यान रखना आपने। इसी तरह से आपने इसका दूसरा रिजल्ट ले लेना, एन। एन किसके बराबर है आपका, एक्स रेज़ टू पावर लॉग एक्स। चलिए इसको भी सोल्व करिए, लॉग लीजिए दोनों तरफ, लॉग एन, ये आ गया लॉग एक्स रेज़ टू पावर लॉग एक्स। थोड़ा और सोल्व कर दीजिए इसको, लॉग एन लॉग एक्स, तो इंटू लॉग एक्स आ जाएगा, है ना। तो मैं स्क्वायर ही जो कर देता हूँ इसका, लॉग एक्स स्क्वायर आ जाएगा चिल्ड्रन, लॉग लेने के बाद। समझ गए ना मेरी बात, क्योंकि लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, करो डिफ्रेंशिएट, 1/n dn ओवर dx। इसकी डिफ्रेंशिएशन चिल्ड्रन, एक तो आपके पास 2 आ गई, लॉग एक्स आ गई, लॉग एक्स की आगे 1/x आ गई। तो ढंग से देखें तो यहाँ से dn ओवर dx का रिजल्ट हमारे पास आ गया। देखो इस तरफ को हमने लिख दिया, इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स रेज़ टू पावर लॉग एक्स लिखा, इंटू 2 लॉग एक्स ओवर एक्स। तो आप चाहो तो इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हो इस रिजल्ट को, एक्स रेज़ टू पावर लॉग एक्स माइनस 1, 2 को थोड़ा चिल्ड्रन बाहर लिख दो और यहाँ पे लॉग एक्स आ गया। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो फाइनल आंसर है वो आप यहाँ लिख दीजिए, वो जो आपका फाइनल आंसर आया उसको यहाँ लिख दीजिए। चलिए क्या फाइनल आंसर आया आपका, देखिए क्या आया, इक्वल टू, इसकी जगह आप ये आंसर लिख दो, ये वाला, और इसकी जगह ये वाला लिख दो, है ना। यू अंडरस्टैंड, हैव यू अंडरस्टूड ना चिल्ड्रन, क्योंकि ये वाला आंसर आपने यहाँ लिख देना और ये वाला आंसर आपने यहाँ लिख देना, राइट। तो आपकी इस तरह से हमने इस तरह की प्रॉब्लम भी सोल्व कर ली। चलिए एक आधी प्रॉब्लम मैं और सोल्व कर देता हूँ, ताकि फिर आप फाइनली आप बोले कि नहीं सर अब तो आप ये एक्सरसाइज आराम से कर ही सकते हैं। हमारे पास एक और अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता है चिल्ड्रन कि आप में से कोई बच्चा बोलेगा कि सर अब आप और सम इसके बता दो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इतने सारे सम का आइडिया देने के बाद आप ऐसे हज़ारों क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कहता कि फाइंड dy ओवर dx। आपके पास रिजल्ट दे रखा है x रेज़ टू पावर y प्लस y रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इसको देख के भी बच्चे परेशान हो जाते हैं, राइट। मैंने आपको एक चीज़ बताई, आप इसमें लॉग नहीं ले सकते चिल्ड्रन, बेटर है यहाँ लिखो m प्लस n इज इक्वल टू 1, फिर लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से आएगा dm ओवर dx, यहाँ से आएगा dn ओवर dx, और यहाँ आ जाएगा 0। कुछ नहीं करना है, यहाँ से dm ओवर dx इज इक्वल टू माइनस dn ओवर dx आ जाएगा। मैंने रेड पेन में इसलिए लिखा, यहाँ तक आपने ऐसे करना सोल्व ये, इसके आगे कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपने m को क्या लिया है यहाँ पे, x रेज़ टू पावर y, तो log ले लो चिल्ड्रन, ये लो log x रेज़ टू पावर y, सोल्व कर दो, log m y log x कर दो, करो डिफ्रेंशिएट इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 ओवर m dm ओवर dx इज इक्वल टू पहला फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, ये लिख दिया आपने। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से dm ओवर dx, अब m उस तरफ लिख देना, तो आपने लिखा है यहाँ x रेज़ टू पावर y, यहाँ पे आ गया y ओवर x, यहाँ पे आ गया log x इंटू dy ओवर dx। तो चलिए मैंने एक रिजल्ट निकाल दिया आपका dm ओवर dx। इस तरह से आपने दूसरा रिजल्ट निकालना है, आपके पास यहाँ पे n है y रेज़ टू पावर x। चलिए log ले लीजिए, log n log y रेज़ टू पावर x, log n x log y आ गया। करिए डिफ्रेंशिएट चिल्ड्रन इसको विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, 1 ओवर n होगी, dn ओवर dx होगी, यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल लगा आपका, देखो x आया, 1 ओवर y आया, dy ओवर dx आया,
प्लस आपके पास लॉग वाई आया, एक्स की 1 होती है। तो हमने यहाँ से चिल्ड्रन डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लिया। आपके पास आ गया यहाँ पे वाई रेस्ट पावर एक्स और यहाँ पे आ गया एक्स ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लॉग वाई। ये लो यहाँ तक आ गया। अब इन दोनों रिजल्ट्स को चिल्ड्रन आपने इन दोनों रिजल्ट्स को यहाँ भर देना है। तो चलिए अब जब आप इनको यहाँ भरेंगे तो आप देखो आपके पास यहाँ क्या आएगा, इस तरफ क्या आएगा, ये वाला रिजल्ट। अब ये वाला रिजल्ट क्या है आपके पास है यहाँ पे एक्स रेस्ट पावर वाई, यहाँ पे वाई ओवर एक्स प्लस आपके पास है लॉग एक्स और आपके पास है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, वहाँ आपने उस तरफ को माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, वाई रेस्ट पावर एक्स है, एक्स ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस साथ में लॉग वाई है, ये लॉग वाई है। यहाँ तक आ गए हम। जब आपने यहाँ तक इसको सोल्व कर दिया, यहाँ से आपने अब चिल्ड्रन इसमें डी वाई ओवर, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आप सबको समझ में आ गया इतना। बीच में आप इसको रोक के चिल्ड्रन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो इससे आगे हमने क्या करना है, देखिए अब इसके आगे क्या करना है, आपको चाहिए इसमें डी वाई ओवर डी एक्स। तो मैं यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स लिखता हूँ, यहाँ मेरे पास इसके साथ है एक्स रेस्ट पावर वाई लॉग एक्स है चिल्ड्रन। उस तरफ जो डी वाई ओवर डी एक्स है इस तरफ को प्लस में ही आ जाएगा, वो वाई रेस्ट पावर एक्स इंटू एक्स ओवर वाई है, ये तो है इस तरफ को। अब उस तरफ क्या चीज बची, माइनस वाई रेस्ट पावर एक्स लॉग वाई है, और ये वाली चीज भी आपकी उस तरफ जाएगी, ये वाली चीज माइनस एक्स रेस्ट पावर वाई वाई अपॉन एक्स। तो अब चलिए आप यहां से चिल्ड्रन डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लीजिए। थोड़ा आपने इसको सोल्व कर लेना है यहाँ पे। जब आप इसमें ये सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए वहाँ पे तो माइनस का साइन बाहर ले लिया आपने, वाई रेस्ट पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स रेस्ट पावर वाई इंटू वाई ओवर एक्स, और नीचे ये सारी चीज आपने इसके नीचे ले जानी, एक्स रेस्ट पावर वाई लॉग एक्स वाई रेस्ट पावर एक्स एक्स ओवर वाई। इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करके यू विल गेट योर आंसर, है ना। या इसको यहीं छोड़ दो, या एनसीईआरटी में आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ वाई रेस्ट पावर एक्स रेस्ट पावर वाई -1 हो जाएगा यहाँ पे भी, और दैट इज योर आंसर। यू कैन चेक एट द बैक एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है। चिल्ड्रन आज का जो मेरा लेक्चर है इसमें मैंने ट्राई किया आपको 5.4 और 5.5 दोनों एक्सरसाइजेस बहुत इजी है। आई थिंक हार्डली 10 to 20 मिनट टाइम आपको लगेगा इनको सोल्व करने के लिए। तो सभी बच्चे ज़रूर प्रैक्टिस करें इस टॉपिक को, और अगर आपको कोई फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आपने मुझसे बात करना है इससे रिलेटेड। सो चिल्ड्रन, कीप ऑन लर्निंग मैथमेटिक्स, एंजॉय मैथमेटिक्स, स्टे एट होम, है ना। बाहर कम से कम कॉन्टैक्ट रखो, कोरोना काल चल रहा है। मैं फिर रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, मास्क का यूज़ करो, सैनिटाइज़र का यूज़ करो, मिनिमम कॉन्टैक्ट रखो और पढ़ाई पे ध्यान दो। और साथ में जो ये एनसीईआरटी की जो दोनों एक्सरसाइजेज हैं, इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं चिल्ड्रन, वो आपने आज प्रैक्टिस कर लेने हैं, कल शाम तक आपने कंप्लीट कर लेना है इनको आराम से। ठीक है, आपने कोई बर्डन समझ के पढ़ाई नहीं करनी, जितना होता है उतना करना, राइट। एक और चीज़, अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया, मुझे ये चीज़ें समझ में आई, फिर इसको आप सब्सक्राइब करें और बच्चों को भी इसको शेयर करें, लाइक बटन भी दबाएं, और एंजॉय योर लाइफ। सो ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।